नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। वंदे मातरम पर संसद में चर्चा कल शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की। वंदे मातरम पर यह चर्चा आज भी जारी है। कल लोकसभा में हुई थी, आज राज्यसभा में चर्चा शुरू हुई है और अमित शाह ने इस चर्चा का शुभारंभ किया है। लेकिन वही नेहरू पर सुई अटकी हुई है। नेहरू पर सुई अटकी है, उससे आगे कांटा बढ़ ही नहीं रहा है। बैटरी घड़ी खत्म हो गया है, वहीं पटक गई है सुई। नेहरू से लेके आज तक के सभी कांग्रेसी और कांग्रेस के लोग ये वंदे मातरम के विरोधी हैं। हम अब उन तथ्यों पर बार बार क्या जाएं, हालांकि अभी चर्चा में भावुक हो सकता है, उन तथ्यों पर और आएंगे। कितनी बार बता चुके कि इस वंदे मातरम को 1896 से लेकर के 1896 से लेकर के और आज तक कांग्रेस ने ही अपनाया, कांग्रेस ने ही सहेजा, कांग्रेस ने ही संवारा और कांग्रेस ने ही गाया। ये तो वंदे मातरम मानते तो नमस्ते सदा वत्सले क्यों बनाते। अमित शाह कभी ये भी सच बताते? नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, क्योंकि ये झूठ का उपन्यास है जिसको रोज पन्ना पलट पलट के पढ़ते हैं। मैं तो चाहता था कि इस चर्चा की शुरुआत जब हुई है तो कांग्रेस और नेहरू तो सब विरोधी हैं, भाजपा वाले और एनडीए वाले ये सब के सब चर्चा की शुरुआत करते तो वंदे मातरम पूरा गा करके, कम से कम दो ही छंद, पूरा तो मैंने खैर आप काहे कल्पना कर रहे हैं ऐसी बात का। दो छंद तो गाते ही गाते, दो छंद जो अपनाया गया है उतना तो गा ही देते, ज्यादा है नहीं 8 लाइन। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि अगर वो गाते तो हम लोग भी गाते, और हम तो कोई टेलीप्रॉम्प्टर वगैरह भी नहीं होता है, वैसे ही हम लोग बैठते हैं, हम भाव सब गाते, मैं पूरा सुनाता। सुनाने तो अभी सुना दूं, लेकिन इन को वंदे मातरम आज मैं नहीं सुनाऊंगा, मैं किसी और से सुनवाऊंगा। 31 साल की महिला सांसद, 30 साल 31 साल की महिला सांसद ने भरी संसद में मोदी और शाह इन दोनों की क्लास लगा दी है। वंदे मातरम, मैं आज सभी से कहूंगा, वंदे मातरम के शब्दों को मुस्लिम सांसद ये मैं जोड़ दूं ताकि थोड़ा सा आप लोग को मतलब और भी यकीन करना मुश्किल हो जाए। वंदे मातरम के एक एक शब्द को शायद मोदी और शाह ये भी वंदे मातरम मैं तो कहता हूं पढ़ देना, नहीं पढ़ेंगे, खाली ज्ञान बांचेंगे उस पर। एक एक शब्द समझाया है। बाबू को लाइए, चल फटाफट लाइए, जोड़िए। स्वागत है बाबू। थोड़ा सा आप तक आने में टाइम लगेगा क्योंकि बहुत लंबा नहीं है, 7 मिनट के आसपास है, लेकिन वो पूरा सुनाना जरूरी है। आज देखिए, सुनिए, और जो घर में बैठ करके कहते रहे मुसलमान मुसलमान, ये सब जो पागल हो गए अंधभक्त इस देश में, जरा वो लोग भी सुन लेंगे। सुनाइए इकरा को, इकरा चौधरी, सुनाइए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। आज हमारे राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने पर हो रही महत्वपूर्ण चर्चा में गर्व के साथ एक भारतीय होने के नाते मैं अपने विचार रखना चाहती हूँ। सदन में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करके फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर भारतीय मुसलमानों को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं सदन में बताना चाहूँगी कि हम भारतीय मुसलमान जिन्ना के आह्वान को ठुकराकर अपने इस प्यारे वतन की मिट्टी के साथ मजबूती से जुड़े रहे। हमने महात्मा गांधी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां साहब के विचारों को अपनाया। हम भारतीय मुसलमान इंडियंस बाय चॉइस हैं, बाय चांस नहीं। वंदे मातरम के किन छंदों को राष्ट्रगीत के तौर पर अपनाया जाए, यह फैसला सर रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जी जैसे नेताओं के परामर्श के बाद हुआ। क्या अब हम उन महान नायकों की समझ पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे? उन्हें देश को बांटने वाला और तुष्टीकरण करने वाला कहने का पाप करेंगे? उन महान हस्तियों ने वंदे मातरम के उन छंदों को अपनाया जिन्होंने देश के हर वर्ग, हर धर्म के मानने वालों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। और मैं एक घटना आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश
सरकार के मंत्री रविंदर शुक्ला जी ने स्कूलों में राष्ट्रगीत को गाना अनिवार्य कर दिया था, लेकिन तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो उस समय लखनऊ के दौरे पर थे, उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई और यूपी सरकार ने राष्ट्रगीत को अनिवार्य करने वाले मंत्री को बर्खास्त कर दिया था। अब मैं सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहूंगी, बोलने दीजिए। मैं सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहूंगी कि जो विजन आजादी के समय के लोगों का था राष्ट्रगीत को स्वेच्छा पर छोड़ने का, उसी का अनुसरण माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, तो क्या वह भी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे थे? जी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी राजधर्म निभा रहे थे। देश में सब धर्मों को एक साथ लाना, सबके जज्बात का एहसास करना ही सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमें वंदे मातरम के असली भाव को समझना जरूरी है। यह गीत तो देश के जल, जंगल, जमीन, हरियाली और निर्मल हवा की वंदना को समर्पित है। यह भारत की जन जन की मंगल कामना करता है कि भारत का हर नागरिक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और सम्मान के साथ जी सके। सुजलाम सुफलाम का अर्थ है, सुनिए, ऐसा देश जहां स्वच्छ और पर्याप्त जल हो, जहां नदियां जिंदा हो, बहती हो, जीवन देती हो। अध्यक्ष महोदय, लेकिन अब जरा यमुना का हाल देखिए। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि यमुना के कई हिस्सों में बीओडी स्तर 127 mg पर लीटर है तक पहुंच चुका है, जबकि किसी जीवित नदी के लिए ये 3 mg पर लीटर से कम होना चाहिए। ये सिर्फ नदी का संकट नहीं है, ये किसान का संकट है। नमामि गंगे के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी गंगा और यमुना के किनारे किसान मजबूरी में उसी जहरीली पानी से खेती कर रहा है। वही जहर अनाज में उतरता है और वही जहर किसान की जिंदगी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। अध्यक्ष महोदय, जब पानी जहर हो जाएगा तो सुजलाम कैसे होगा? जब किसान बर्बाद होगा तो सुफलाम कैसे होगा? मलयज शीतलम, मलय का अर्थ है मलय पर्वत से बहने वाली ठंडी, सुगंधित, चंदन जैसी हवा जो जीवन देती है, बीमारी नहीं। आज मैं इस सदन से पूछना चाहती हूँ, क्या आज के भारत की हवा मलयज शीतलम है? नहीं अध्यक्ष जी, बस संसद से बाहर कदम रखिए, एक गहरी सांस लीजिए। ये चंदन की महक नहीं, ये जहर है जो आपके हमारे फेफड़ों में उतर रहा है। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में है। दिल्ली की हवा में सांस लेना मानो रोज 20 सिगरेट पीने जैसा हो। भारत हर साल सर्दियों में जहरीली हवा के प्रकोप में घिर जाता है। AQI गंभीर स्तर पर आ जाता है। ठंडी हवा का सपना अब गैस चेंबर की हकीकत बन चुका है। हम वो देश हैं जहां सरकार प्रकृति पर बने गीत का मान मर्दन तो करती है, पर उसी प्रकृति, जंगल, हवा, पेड़ को बचाने वाले कानूनों को धीरे धीरे खुद ही खत्म कर रही है। यह है आज के हमारे मलयज शीतलम की अफसोसजनक सच्चाई। अगर हम हवा को साफ नहीं कर पाए तो न सुजलाम बचेगा, न सुफलाम बचेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सस्य श्यामलम का अर्थ है ऐसा देश जहां उपजाऊ जमीन हो, जहां खेत फसल से भरे हो और किसान कर्ज और निराशा में न डूबा हो। आज किसान सिर्फ मौसम से नहीं लड़ रहा, वह प्रदूषण, नीतियों की बेरुखी और सिस्टम की नाइंसाफी से लड़ रहा है। एक तरफ कॉर्पोरेट के लोन माफ होते हैं, दूसरी तरफ किसान को उसकी वाजिब MSP भी नहीं मिल पाती है। आप ग्लोबल सुपर पावर बनने की बात करते हैं, लेकिन हमारी पर कैपिटा इनकम दुनिया में 136वें नंबर पर है। हम अपने छोटे पड़ोसी देश से भी पीछे हैं। हमारे लोग $2,500 तक भी नहीं कमा पा रहे एक साल में, और जिन अरबपतियों की ये रक्षा करते हैं वो इतना पैसा एक सेकंड में कमा लेते हैं। आज वंदे मातरम को बुनियाद बनाकर राजनीति की जा रही है, लेकिन जमीन पर जंगल पूंजीपतियों को सौंपी जा रही है। आदिवासियों को उनके घरों से उजाड़ा जा रहा है। मातरम में जो मात्रा माता है वह सिर्फ मातृभूमि की वंदना नहीं, वे इस धरती की हर नारी, वे इस देश की हर बेटी, हर महिला के सम्मान की बात भी करता है। लेकिन आंकड़े अगर आप देखेंगे, NCRB की हाल की रिपोर्ट के अनुसार, के अनुसार देश में हर वर्ष लगभग 30,000 से अधिक
हो रहे हैं, यानी एक दिन में 80 से अधिक महिलाएं यौन हिंसा का शिकार होती हैं। और ये सिर्फ दर्ज मामले हैं। जब जम्मू कश्मीर की एक बच्ची हिंसक अत्याचार का शिकार होती है, जब सत्ता से जुड़े लोगों पर आरोप लगते हैं और कार्रवाई वर्षों लटक जाती है, जब उन्नाव की पीड़िता लखनऊ के दरबार में इंसाफ को लेकर अपनी जान देने पर आमादा होती है, जब बिल्किस बानो के अपराधियों का सरकार के लोग द्वारा स्वागत किया जाता है, तो ये घटनाएं वंदे मातरम की आत्मा पर चोट पहुंचाती है। मैं अध्यक्ष महोदया बस यही कहना चाहती हूँ अपनी बात को अंत में रखते हुए कि वंदे मातरम सिर्फ अतीत की ललकार नहीं, ये वर्तमान की जिम्मेदारी है। ये आत्म मंथन की घड़ी है। यही समय है कि हम वंदे मातरम को सिर्फ नारा नहीं, नीति और जिम्मेदारी बनाएं। और अपने जज्बात को मैं आलमा इकबाल साहब के तराना हिंद के साथ इस सदन में रखना चाहती हूँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। बेस्ट स्पीच, सही मायने में, सही मायने में 150 साल बाद भी, 150 साल बाद भी जिस कवि ने इसकी रचना की, जो सपना उसने देखा, जो अभिलाषा उसके मन में थी, दुर्भाग्य है कि 150 साल बाद भी हम उस वंदे मातरम को साकार नहीं कर पाए। मैं आज माफी मांगना चाहता हूं, माफी मांगना चाहता हूं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी से, माफी मांगना चाहता हूं महात्मा गांधी से, माफी मांगना चाहता हूं रविंद्रनाथ टैगोर से, माफी मांगना चाहता हूं जवाहरलाल नेहरू से, माफी मांगना चाहता हूं सुभाष चंद्र बोस से, जिन लोगों ने इस वंदे मातरम पे अध्याय करके 2 स्तांजा रखे थे पढ़ने के लिए। हम रो रहे हैं कि बाकी 4 क्यों नहीं जोड़े? 2 के साथ हम न्याय कर पाए क्या? क्या 150 साल देखा हुआ सपना आज भी हम पूरा कर पाए क्या? मैं सैल्यूट करता हूं, ऐसे पार्लियामेंट्रियन देश को चाहिए। हाँ, आज 150 साल बाद वंदे मातरम कितना बड़ा है यह बताने का प्रयास न करें। वंदे मातरम अपने आप में बड़ा है, आपके बोलने से बड़ा नहीं होगा, लेकिन उसी वंदे मातरम का अपमान हो रहा है। कम से कम उसके साथ न्याय करने की ताकत आप में है, क्योंकि आप सत्ता में बैठे हैं। क्या आप कर पा रहे हैं? आज वही सवाल उठाए उसने जो कल हमने हमारे 1 घंटे के कार्यक्रम में उठाए। आपने जवाहरलाल नेहरू को गाली नहीं दी, आपने रविंद्रनाथ टैगोर को गाली दी, आपने सुभाष चंद्र बोस को गाली दी, ये बोल के कि इन लोगों ने तोड़ा है। भारत जोड़ने के लिए वो 4 स्तांजा निकालने थे। आप 4 को रो रहे हो, पहले 2 को साकार करके दिखाओ, फिर 4 का रोना रो। आज इस मोहतरमा ने एक एक शब्द को रेखांकित किया, एक एक शब्द के मायने बताए, और एक एक शब्द के मायने आज वर्तमान में हम कहां खड़े होते हैं इसको रेखांकित किया। स्तब्ध हो गया मैं। आज यदि सही मायने में 150 साल बाद यदि सही मायने में इसका किसी ने विश्लेषण किया हो, तो मैं इस मोहतरमा को उसका पूरा क्रेडिट देता हूं। प्रधानमंत्री की लफबाजी, बाकी लोगों का आरोप प्रत्यारोप या उसका जवाब ये नहीं था। हम भी विश्लेषण किए, हमने भी गलती की, हम जो सामने हुआ उसका विश्लेषण करते रहे। विश्लेषण तो हमको वंदे मातरम का करना चाहिए था। धन्यवाद देता हूं। हम माफी मांगते हैं दर्शकों से कि वंदे मातरम के 150 साल बाद भी हम वंदे मातरम को नहीं समझ पाए, सिर्फ राजनीति ढूंढ रहे हैं। सिर्फ 4 पैराग्राफ क्यों नहीं किए, लेकिन 2 पैराग्राफ का हमने क्या किया इसका जवाब नहीं। सही बोला उसने, क्या आदिवासियों के लिए किया है? अडानी को जंगल खाली करके दे दिए, चाहे टाइगर कॉरिडोर हो विदर्भ का या छत्तीसगढ़ का जंगल हो। आज छत्तीसगढ़ का पूरी सरकार एक उद्योगपति चला रहा है, एक उद्योगपति सरकार चला रहा है। ये कभी सोचा नहीं था इस देश के निर्माताओं ने। एक ऐसा समय आएगा कि उद्योगपतियों के दरबार में नेता नृत्य करने लगेंगे। पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ एक कारपोरेट सेक्टर के एक उद्योगपति के हाथ में है। सही कहा उसने। क्या हम हवा में, क्या मलय से निकली हुई ठंडी हवा, वाह, क्या दिल्ली में हवा ले पा रहे हैं? राजधानी है देश की। मतलब कितना उतार दिया। मैं तो हैरान हूं, मैं खुद ही
हम लोग भी ये नहीं सोच पाए थे जो इकरा ने आज ऐसे सोचा। ऐसे वक्ताओं को डबल टाइम देना चाहिए, ऐसे वक्ताओं को डबल चॉइस देना चाहिए। मैं सैल्यूट करता हूं और मैं हमेशा कहता हूं इस देश का मुसलमान बाय चॉइस है, बाय कंपल्शन नहीं। उसको उसको मिला था चांस पाकिस्तान जाके रहने का, लेकिन उसने इस देश को मादरे वतन माना है, इस देश को जन्मभूमि माना है अपनी। उसका उतना ही अधिकार है जितना आप सबका है। यही मनमोहन सिंह जी ने कहा था। तो तुरंत मनमोहन सिंह के शब्दों को कह दिया कि मुसलमानों को देने जा रहे हैं प्रॉपर्टी। इस देश में कितना भी छोटा अल्पसंख्यक हो, अल्पसंख्यक के मायने सिर्फ मुसलमान नहीं है, सिख भी है, जैन भी है, पारसी भी है, उनका भी उतना ही इस देश में अधिकार है। पारसियों ने तो सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा झंडे गाड़े हैं। यदि इस देश का औद्योगिकरण आज हम इतरा रहे, यदि अडानी और अंबानी इतरा रहे होंगे तो उसकी नींव जो है वो टाटाओं की है, पारसियों की है। जिस मुंबई पे महाराष्ट्र इतराता है वो मुंबई मराठों ने नहीं, पारसियों ने बनाई। क्या बात कर रहे हैं? अल्पसंख्यकों का योगदान, जैन समाज का योगदान कम है इस देश में? सारा व्यापार और जीएसटी में जैन समाज का यदि आप योगदान दिखाएं, मारवाड़ी और जैन समाज का, तो 10% जीएसटी बाकी लोगों का नहीं है। अल्पसंख्यकों ने दिया भी है देश में, लेकिन इनको अल्पसंख्यक सिर्फ राजनीतिक दिखते हैं। इन्हें आदिवासी सिर्फ राजनीति का एटीएम है, इन्हें दलित एटीएम है, पिछड़े, अति दलित, अति पिछड़े सब एटीएम है, ये व्यक्ति नहीं है। सही मायने में आज आंखें खोल दी एक 7 मिनट के उस वक्तव्य ने, और प्रधानमंत्री का 1 घंटे का वक्तव्य लबबाजी के सिवा कुछ नहीं था, ढकोसला था, इकरा के पास जाके इन दोनों को लेना परंपरा पर ट्यूशन। अरे भाई, ट्यूशन देने के लिए एक बेस भी तो होना चाहिए आशीष जी। अनपढ़ आदमी पढ़ सकता है, कुपढ़ कैसा पढ़ेगा? कुपढ़ कैसा पढ़ेगा? ये कुपढ़ों की फौज है। अनपढ़ तो बोलता ही नहीं जिसमें ज्ञान ना हो, ये कुपढ़ों की फौज है। और आज मैं दर्शकों को आपको बताना चाहता हूं, कई ऐसे भाषण होते हैं पार्लियामेंट में जो आम जनता तक नहीं आते। मैं धन्यवाद देता हूं कि जब कल मुझे आशीष जी ने ये भाषण दिया, मैंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सुना। मैं थोड़ा इमोशनल आदमी हूं। नहीं, वो सुन के इकरा को सुनने के बाद मेरी आंखों में पानी आया। इसलिए नहीं कि हम कैसा चूक गए, इसलिए कि वाकई हम कहां हैं, क्या हमें अधिकार है कि हम हमारे पुरखों का नाम भी ले? क्या हमें अधिकार है कि हम वंदे मातरम कहे? अधिकार है। गीता श्री कृष्ण के मुंह से अच्छी लगती है, और सुनने वाला भी अर्जुन चाहिए। अब तो कंस को कहा जा रहा है पाठ करो, कंस ही पाठ कर रहा है, ये हालत रावण, कंस को पाठ करो। दुर्योधन को गीता नहीं समझ में आएगी। वंदे मातरम जिनके लिए लिखा था उनको समझ में आया। इसी वंदे मातरम के नारे ने देश को पिरोया, इसी वंदे मातरम के नारे ने देश को आजादी देने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। लेकिन आजादी के बाद वंदे मातरम के नाम से लड़ने वाले, ये वंदे मातरम के लिखने वाले, उन हमारे पूर्वजों को, महान पूर्वजों को बदनाम करते हैं। इन्हें वंदे मातरम समझा ही नहीं आशीष। समझा होता तो बात जवाहरलाल नेहरू की नहीं करते, बात पर्यावरण की करते, बात वंदे मातरम को साकार करने की करते। कसमें खाते, संकल्प लेते इसी सदन पे कि आओ पक्ष प्रतिपक्ष मिलके, आओ विपक्ष सत्ता पक्ष मिलके एक संकल्प करें कि 150 साल के उपलक्ष्य में कम से कम इस वंदे मातरम के 2 स्टांजा को, 8 लाइनों को हम यथार्थ में साकार करें। यह होता है पुरुषार्थ।
लेकिन फिर मैं मैंने कहा आप कुपड़ों को वंदे मातरम भी क्या जाने। आज मैं आपसे एक अनुमति लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। एक स्टैंजा इकरा ने जब ये भाषण दिया, स्पीच मैं सुनी, एक छंद को तो शब्दशः परिभाषित किया इकरा ने। मैं फिर मेरे मन में आया कि जो दूसरे छंद पर भी चर्चा हो जाए, दूसरे छंद पर भी, क्योंकि एक छंद पर हुई है, दूसरे छंद पर भी हो जाए। तो मैंने शुरू में कहा था कि वंदे मातरम जितने भाषण दे रहे हैं, इनको तो पढ़ना चाहिए था, इनको तो पढ़ना चाहिए था वंदे मातरम, कि वंदे मातरम आता भी है कि नहीं आता है, बहस कर रहे हैं। तो वंदे मातरम के एक एक शब्द को इकरा ने तो पहला छंद करीब करीब पूरा पढ़ दिया। लेकिन फिर हम आगे बढ़ते हैं, वंदे मातरम के दोनों छंद मैं बोलूंगा और एक एक शब्द पर आएंगे कि आगे पहला छंद तो बहुत अच्छा डिस्क्राइब हो गया, दूसरे छंद पर भी चर्चा हो जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम, मलयज शीतलाम, ससे श्यामलाम, श्यामलाम मातरम, मातरम वंदे मातरम, मातरम शुभ्रज्योत्सनां पुलकित यामिनी, यामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदले शोभिनी, सुहासिनी सुहासिनी सुमधुर वासिनी, वासिनी सुखदाम वरदाम वरदां मातरम, मातरम वंदे वंदे मातरम। मातरम। अब आते हैं सेकंड स्टेंजा पर। ये तो मेरा मतलब सालों से कंठाग्र रहा है। ये जो दूसरा है, शुभ्र ज्योत सनाम पुलकित यामिनीम, ये क्या इसका अर्थ है? शुभ्र ज्योत सनाम पुलकित यामिनीम, चमकती चांदनियों के कारण यहां पर रातें उत्साह भरी होती हैं। मतलब चमकती चांदनी की रोशनी से रातें उत्साह भरी होती हैं। अब लोग कहेंगे कि यहां पर कैसे? चमकती चांद जो रोशन करती है हमारे जहां को, हमारे जहां की पूरी रोशनी तो एक आदमी के हवाले कर दी गई है कि वही रोशन करेगा। अब ये शुभ्र ज्योत सनाम पुलकित यामिनीम, ये चांद, चांद के रोशनी, चांदनी की रोशनी नहीं है, अडानी की रोशनी। चांदनी अब अडानी में तब्दील हो गया है। चांदनी, चमकती चांदनियों की रोशनी नहीं, ये चमकते अडानी की रोशनी में रोशन हो रहा है। शुभ्र ज्योत सनाम पुलकित यामिनी, फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी, फूलों से भरे हुए पौधों के कारण यह भूमि वस्त्र परिधान समान शोभनीय प्रतीत होती है। वस्त्र परिधान मतलब जो फूलों से सजा हुआ पूरा पौधा, वही वस्त्र समान। इस देश का अगुआ इस समय है जो वस्त्र से ही पहचानता है, कपड़ों से पहचानता है। ये कपड़ों से पहचानने वाला नेता इस देश का प्रधानमंत्री है। वो फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी कहां समझेगा? आगे आगे सुहासिनी सुहासिनीम सुमधुर सुमधुर भाषिनी, भाषिनी। सुहासिनीम मतलब सुंदर बोलने वाली माता, आप निरंतर प्रसन्न रहने वाली और मधुर बोलने वाली है। अब बताइए, इस देश में मधुर कोई बोल रहा है? इस देश में गोली मारो, जहरी उगल रहे हैं, गोली मारो, निकल जाओ, गर्मी में सर्दी बना दूंगा, शिमला बना दूंगा। मदरसों में आतंकी रहते हैं, मदरसों पर ताला लगाओ, मस्जिदों पर ताला लगाओ। मुल्ले गठमुल्ले इस देश में वो हो रहा है, और हम उस वंदे मातरम को साकार करने बैठे हैं जहां पर सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम, और उसके बाद सुखदाम सुखदाम वरदान वरदान मातरम। मातरम। हे माता, सुख दीजिए, वरदान दीजिए, वर दीजिए, सुख दीजिए। यहाँ पर सुख चैन, सब इस देश में सुख चैन में कौन है? भक्त भी नहीं सुख चैन में है, वो भी पूरे दिन उद्गोता है कि कैसे मुसलमानों को वो कर देना है, कैसे हिंदू राष्ट्र बनाना है। सुख चैन इसका वर कौन देगा? सुख चैन जब सत्ता ही अपने नागरिक का, आवाम का सुख चैन छीनने पर आमादा है, तो फिर माता कहां से सुख चैन लाएगी, कहां से वर देगी, कहां से सुख देगी? ये मेरा अपना एक्सप्लेनेशन है इस दूसरे छंद का। नहीं, यही 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 यथार्थ है आशीष, यही सोचा है, यही तो सपना था। कैसी हो मेरी मातृभूमि,
कैसा हो ये भारतवर्ष, यही तो था। और ये वंदे मातरम पे लड़ रहे हैं। पहले स्टांजा तो समझ में नहीं आया, 4 स्टांजा के लिए लड़ रहे हैं। अपना तो भारत समझ में नहीं आ रहा है, अपना तो कश्मीर समझ में नहीं आ रहा है, और अफगानिस्तान तक लेने की बात कर रहे हैं। यहां एक मणिपुर नहीं समझ रहा है, आगे की बात कर रहे हैं। सही मायने में कुछ डिबेट्स अच्छे होते हैं, कुछ पार्लियामेंट्रियन अच्छे होते हैं, और मुझे लगता है कि स्पीकर महोदया ने उसको और टाइम दे देना चाहिए था, शायद बहुत अच्छा बोल लेती। बहुत मैं आंकड़ों के साथ बोली, फैक्ट के साथ बोली, सभी के साथ बोली, और एक पक्ष रखा। और पहली बार उसने ये कहा कि अटल जी ने तो सस्पेंड कर दिया, तो उस मंत्री पद से हटा दिया था उस आदमी को। रविंद्र शुक्ला क्या? बताया था। हाँ, तो क्या मैं आज मोदी जी को पूछता हूँ, क्या रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जिन्ना के सामने घुटने टेके? क्या सुभाष चंद्र बाबू ने घुटने टेके? क्या अटल जी ने घुटने टेके वो जिन्ना के सामने? ये सवाल है मेरा, क्योंकि कल आप बहुत घुटने टिकवा रहे थे। जिन्ना का मुन्ना जिसको आप कह रहे थे, तो जिन्ना का मुन्ना कौन? अटल जी जिन्ना का मुन्ना है। आज उस कुपर से भी मेरा सवाल है, जिसको तुगबंदी की बड़ी शौक है, मुन्ना, जिन्ना, एनर्जी, तो उन्हें भी सवाल है, क्या अटल जी मुन्ना थे? क्या गुरुदेव मुन्ना थे? बताएं। बहुत मुन्ना मुन्ना करने का शौक है ना। मुन्ना पहले आप समझ लो आप कौन हो, पहले वंदे मातरम को समझ लो, पहले इस देश की धरोहर को समझ लो, इतिहास को समझ लो। जहर कितना भी उगलो, ये देश शिव जी का पुजारी है। आपके जहर से कंठ नीला हो जाएगा, माहौल बिगड़ने नहीं देंगे। हम प्रधानमंत्री इतने बड़े तो नहीं कि खुद को अविनाशी और शिव कहने वाले। हाँ, हम शिव के परम भक्त हैं, तो इतना तो जानते हैं कि हमारे शिव आपके जहर को फैलने नहीं देंगे। हाँ, इतना बहुत जहर तो उन्होंने पूरी पूरी सृष्टि का जहर अगर ले लिया गले तो में ये लिया, तो ये हम तो लोग, हालांकि इन कई इन बार अब हमारे प्रभु के लिए, भोले शंकर के लिए, महादेव के लिए भी चुनौती है कि पूरी हाँ सृष्टि में उस दौर में जितना विष था उतना विष हाँ तो एक एक लेके घूम रहा है आज की तारीख में भाऊ। हाँ हाँ, एक 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 लेके एक घूम रहा है, लेके, सही कह रहे हैं, एक एक लेके घूम रहा है। ये चुनौती है हमारे महादेव के लिए, हमारे मतलब बहाने भोलेनाथ जो है, हम लोग तो यही मानते हैं कि वो इस विष लेकिन को भी हम अपने कंठ हम में हम धारण कर हम लें। हम तो भोलेनाथ को मानते हैं, जिन्होंने रावण के अहंकार को भी खत्म कर दिया। ये तो रावण रावण से छिछोरे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। रावण तो ज्ञाता था, ये कुपड़ है। तो रावण का भी अपमान होता है जब उनकी तुलना होती है। बिल्कुल, हाँ, तो ये ये बिल्कुल। जनता जनार्दन है, यही शिव है आशीष। वर्तमान में शिव क्या है? 145 करोड़ की ये जो आवाम है, जो जनता है, ये शिव है। जिस हाँ, दिन जग कहा जाएगी, ही है, भोली है, कण कण में भोली है, शंकर कहा हुआ है। भोली भोली है, भोला है शंकर हमारा। जिस दिन जग जाएगा, प्रलय आएगा, तांडव हाँ, होगा। तो उसके बगैर अभी भारत का पुनर्निर्माण भी नहीं हो सकता नहीं है। हो सकता। खैर, हमें इजाजत दीजिए, एक अनुरोध के साथ, कार्यक्रम अगर समाजवादी पार्टी के लोग भी देखते होंगे तो ये निवेदन है अखिलेश जी से कि पार्टी भी अपने सांसदों का टाइम निर्धारित करती है कि किसे कितना वक्त हम दे रहे हैं। हाँ, तो इकरा जैसी सांसद अगर उनके पास है, इकरा बोलने जैसी वाली। सांसद होना भी ये अखिलेश यादव के लिए भी गर्व की बात है। तो अखिलेश यादव टाइम स्लॉट में थोड़ा सा इकरा के लिए टाइम बढ़ाए किसी भी विषय पर, क्योंकि पहले भी 2-3 विषय पे हमने देखा तो वो बड़ा सारगर्भित चर्चा करती इकरा हसन, बहुत सारगर्भित, मतलब उसके उसका एक सुनने में लगता है कि हाँ किसी ने होमवर्क किया है, पढ़ा लिखा समझा है। ये आकर के नहीं बोलेरो में बैठ जाओ और टैक्सी में बैठ जाओ और डीआई महिंद्रा में बैठ जाओ, ये सब बकलोली नहीं जरा सा भी वो इकराम में है।
और इकरा की इसके लिए जितनी तारीफ की जाए कम है। भाऊ ने ताली बजाया और चलते चलते इकरा को हम मतलब पूरे न्यूज लॉन्चर की तरफ से भाऊ हम सब ऐसी सांसद की तारीफ में हम बिल्कुल सैल्यूट करते हैं। उसको होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। और पढ़ाओ मिलके, ऐसे सब सांसद हो जाए तो इनको पढ़ा देंगे, ये सब पढ़ेंगे, मजबूरी में पढ़ेंगे। और नहीं पढ़ेंगे तो जैसे मास्टर कान पकड़ के उठक बैठक करवाता है, इनका उठक बैठक करवा देगी इस देश की जनता, उठक बैठक करवाएगी इनका। हमें इजाजत दीजिए, हम फिर आगे आते हैं, क्योंकि हमारा उठक बैठक चालू है और तब तक चालू रहेगा जब तक इस देश का लोकतंत्र और संविधान बिल्कुल सुरक्षित नहीं होता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।